हेलो दोस्तों, आप सभी का स्वागत है हमारे चैनल राधे टीचिंग अड्डा पर। और दोस्तों आज से हम लोग शुरू करने वाले हैं रीजनिंग का प्रैक्टिस सेट। और दोस्तों रोज शाम को आपको हमारे चैनल पर रीजनिंग की प्रैक्टिस सेट करवाई जाएगी। तो आप लोग हमारे चैनल पर नए हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, अपने भाई बहनों दोस्तों के साथ वीडियो को हमारे शेयर कर लीजिएगा। और दोस्तों यह जो रीजनिंग की क्लास होने वाली है इसमें जो है सभी एग्जामों से रिलेटेड क्वेश्चन जो बन सकते हैं या जो आए हुए हैं तो और या जो आ सकते हैं ऐसे क्वेश्चनों को ही हल करवाया जाएगा। तो आप लोग हमारे चैनल पर बने रहिएगा। और यह वीडियो हमारी जो है खास करके वीडियो री एग्जाम जो होने वाला है उसके लिए बहुत महत्वपूर्ण है, और जो आगामी बीएड का एंट्रेंस एग्जाम है उसके लिए बहुत ही महत्वपूर्ण क्लास है। तो दोस्तों शुरू करते हैं हम लोग अपना वीडियो। पहला क्वेश्चन है दोस्तों, इसमें हमारा क्या कह रहा है, निम्नलिखित नाम समूहों में से असंगत की पहचान कीजिए। असंगत यानी कि इनमें से जो भिन्न है, ये हमारे नाम समूह है। पहला क्या है, अमरूद है। दूसरा क्या है, तरबूज है। तीसरा क्या है, सलाद पत्ता है। चौथा है सेब, फिर कीवी है और फिर अनार है। इनमें से हमें ऐसा कौन सा है जो है जो ऑप्शन में दिया गया है, तो इनमें कौन सा ऐसा है जो इन समूह से भिन्न है। तो इसमें क्या है, पहला दिया है सलाद पत्ता, दूसरा कीवी, तीसरा अनार, चौथा तरबूज। तो यहाँ पे अगर हम देखते हैं पहले ही ऑप्शन में हमारा सलाद पत्ता और दूसरे में क्या है कीवी, फिर अनार, फिर तरबूज। तो कीवी, अनार और तरबूज यह तो फल की श्रेणी में आ जाते हैं, और यह जो सलाद पत्ता है यह हमारे सलाद की श्रेणी में आता है। अतः इन समूहों में से यह हमारा भिन्न है। तो सही ऑप्शन क्या हो जाएगा हमारा, सलाद पत्ता। तो दोस्तों नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, उस आकृति का चयन करें जो निम्नलिखित आकृति श्रृंखला में या इसकी जगह पे यहाँ पे भर सकती है या प्रतिस्थापित कर सकती है। तो अब हम ये पहले देखेंगे कि ये हमारा ऐसे भरा हुआ है, उसके बाद इसी से इसको भरा गया है और उस तरीके का पता लगाएंगे कि यह कैसे भरा गया है, क्योंकि इसी के आधार पर यह कॉलम भी भरा जाएगा इसके माध्यम से। तो हम इसमें देखते हैं पहले में क्या है कि ये हमारा, तो आप लोगों ने देखा होगा कि जैसे यहाँ पे रहता है पूर्व है, पश्चिम है, उत्तर है और यह दक्षिण है। रीजनिंग में यह हमारा बहुत काम आता है। तो अगर यहाँ पे ये चीज यहाँ पे अप्लाई की जाए तो क्या होता है कि देखिए, अगर इसमें पहले क्या है, ये जो है हमारा ये कहाँ की ओर जा रहा है, यह उत्तर दिशा की ओर जा रहा है। ये दक्षिण, फिर यह उत्तर, फिर यह दक्षिण। तो अब ये हमारा उत्तर की तरफ जा रहा था, तो यहाँ क्या हो गया, ये हमारा पूरब हो गया है। फिर ये हमारा कहाँ जा रहा था, दक्षिण जा रहा था, तो ये क्या हो गया, पश्चिम हो गया। यानी कि यह 90 डिग्री घूम गया है, इनको 90 डिग्री घुमाया गया है, वैसे ही ये घूम के हो गए। तो इसमें भी देखेंगे कि यह जो हमारा है, यह नोक इसकी, यह हमारी जा रही है इधर उत्तर की ओर। तो हम जब इसको घुमाएंगे तो हमारी यह नोक किधर आ जाएगी, इधर आ जाएगी, यानी कि पूर्व दिशा की ओर आ जाएगी। तो जब पूर्व दिशा की ओर आ जाएगी तो यह नोक हमारी इस तरफ हो जाएगी। तो अब ऑप्शन में हम देख लेते हैं कि ऐसे कौन से दो ऑप्शन हैं जिनमें हमारी नोक पूर्व की हो रही है। तो एक हमारा ऑप्शन ये है बी, और एक ऑप्शन है हमारा डी, जिसमें से नोक हमारी पूर्व की हो रही है, क्योंकि 90 डिग्री इसको घुमाया गया है। अब उसके बाद इसको तो हमने घुमा दिया। अब इसके अंदर देखते हैं कि यह जो है तो इसका मुख अभी किधर है, अभी यह उत्तर की ओर है। तो जब यह उत्तर की ओर है तो जब इसको 90 डिग्री घुमाएंगे तो इसका मुख किधर हो जाएगा, पूर्व की ओर हो जाएगा। तो जब इसको घुमाएंगे तो पूर्व की ओर हो जाएगा, अर्थात किस ओर हो जाएगा, ऐसे हो जाएगा, यह ऐसे हो जाएगा। तो अब इनमें दोनों कॉलम में देखते हैं कि कौन से उसमें आ रहा है। तो यह तरीका हमारे इसमें फॉलो हो रहा है। तो हम कह सकते हैं कि यह जो खाली जगह है उस पर हमारे यह डी क्रम का जो है यह यहाँ पे भरा जाएगा। अब दोस्तों नेक्स्ट क्वेश्चन में हम लोग चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन दोस्तों ये रहा हमारा, क्या करें, निम्नलिखित में भिन्न का चयन करें। क्या है, पहला उपग्रह है, फिर तारा है, फिर सूर्य है, फिर पृथ्वी है, फिर ब्रह्मांड है। तो अब कह रहा है कि इनमें से कौन सा ऐसा शब्द है जो भिन्न है बाकी से। तो इसमें ऑप्शन देखना है। इसमें पहले ऑप्शन में क्या दे रखा है, पृथ्वी दे रखा है, दूसरे में तारा है, तीसरे में ब्रह्मांड है यानी कि यूनिवर्स, चौथे में उपग्रह है। तो अब अगर यह ध्यान से देखा जाए यहाँ तो ब्रह्मांड क्या है हमारा, कि ये जो है उपग्रह है, तारा है, सूर्य है, पृथ्वी है, चंद्रमा है, जो भी है यह सब ब्रह्मांड का हिस्सा है। तो यह सभी ब्रह्मांड में समाहित है, अतः यह ब्रह्मांड हमारा बाकियों से क्या है, भिन्न है। तो यहाँ पे हमारा सी ऑप्शन सही हो जाएगा। फिर अगला क्वेश्चन है,
क्या कह रहा है, निम्नलिखित में से बेमेल का चयन करें। इनमें से ऐसा कौन सा है कि बेमेल है वो सब्जेक्ट। तो क्या दे रखा है, भौतिक विज्ञान, रसायन, भूगोल, वनस्पति, जीव विज्ञान। ऑप्शन क्या है, पहला ऑप्शन है वनस्पति विज्ञान, दूसरा है हमारा रसायन विज्ञान, तीसरा है भौतिक विज्ञान और चौथा है हमारा भूगोल है। तो अब अगर ये बाकी के ऑप्शन के देखें, यानी कि ए, बी और सी को देखें, तो यह क्या है कि विज्ञान की शाखाएं हैं जिनका अध्ययन विज्ञान के अंतर्गत किया जाता है। और चौथा क्या है, हमारा भूगोल है, जो कि इनसे सभी से भिन्न है। अतः यह ऑप्शन हमारा सही हो जाएगा। अब हम लोग चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। निम्नलिखित आरेख एक कंपनी के कर्मचारियों द्वारा बोली जाने वाली भाषाओं की संख्या का सर्वेक्षण है, और इनमें क्या है कि आरेख का अध्ययन करना है और गलत विकल्प की हमें पहचान करना है। तो इन विकल्पों में से यह देखना है कि कौन सा विकल्प हमारा गलत है। तो यह हमारे दिए गए हैं जो है आरेख। पहले वाले में क्या है कि यह अंग्रेजी को प्रदर्शित करता है, दूसरा यह हिंदी के लिए करता है और तीसरा क्या है, मराठी के लिए करता है। तो इसमें हम लोग देखते हैं कि क्या कह रहा है। सबसे पहले हम लोग ए को चेक करते हैं। तो जब ए को चेक करते हैं तो यह क्या कह रहा है कि 30 कर्मचारी हिंदी बोल सकते हैं। तो अगर हम हिंदी के लिए करते हैं पहले, या इसको ए ऑप्शन डाल के कर लेते हैं, कुछ भी कर लेते हैं। तो यहाँ क्या है, 30 कर्मचारी हिंदी बोल सकते हैं। तो इसको हमें चेक करना है। तो यहाँ क्या है, सबसे पहले 12 है, फिर 8 है, फिर कितना है, 3 है, 12, 8, 3 है, फिर कितना है, 7 है। यानी इतने लोग हैं जो कि हिंदी बोल सकते हैं, क्योंकि यह देखिए यह हिंदी का कॉलम ये यहाँ हमारा, तो यह हिंदी के लिए प्रदर्शित कर रहा है। तो हम इस गोले के सभी अंकों को ले लेंगे। तो 12, 8, 3 और 7। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, 12, 8, 20 हो जाएगा, 20, 3, 23, 23, 7, 30। यानी कि कितनी संख्या आ रही है, 30। तो 30 कर्मचारी हिंदी बोल सकते हैं, अर्थात ये सत्य कथन है। तो यहाँ पे ये क्या है, सही हो रहा है। तो यह हमारा विकल्प नहीं है, क्योंकि यह कथन सत्य कहा गया है और हमें गलत विकल्प की पहचान करना है। फिर हम देखते हैं 30 कर्मचारी मराठी नहीं बोल सकते हैं। तो यहाँ पे ये ए हो गया था। अब हम बी ऑप्शन को अपने चेक करते हैं। 30 कर्मचारी मराठी नहीं बोल सकते हैं, तो इसको हमें चेक करना है। क्या कह रहा है, जो मराठी नहीं बोल सकते हैं। तो मराठी ना बोलने वाले कर्मचारियों की संख्या में से क्या हो जाएगा, सबसे पहले तो ये हो जाएगा हमारा 12, यानी कि ये तो हिंदी है, ये मराठी का है, तो इसमें तो आता नहीं। फिर दूसरा क्या हो जाएगा, 8 हो जाएगा, क्योंकि यह भी नहीं आ रहा है, और क्योंकि यह मराठी का गोला यहाँ पर से है, तो यह सब अंक बाहर हैं, यह सब अंदर है, तो ये बाहर के अंकों को ले लेंगे। तो पहला 12 हो गया, दूसरा कितना हो गया, 8 हो गया, फिर तीसरा कितना हो गया, 10 हो गया। अब इनको जब जोड़ लेंगे तो क्या हो जाएगा, 12, 8, 20 और 30, यह भी 30 हो गया। अर्थात यह भी सत्य कह रहा है कि 30 कर्मचारी जो है मराठी नहीं बोल सकते हैं, तो यह भी कथन हमारा सत्य है। फिर तीसरा हम देखते हैं सी कह रहा है 23 कर्मचारी केवल 2 भाषाएं बोल सकते हैं। 23 कर्मचारी केवल 2 भाषाएं बोल सकते हैं। तो इनमें 2 भाषा बोलने वाले में से क्या करेंगे कि इनको जोड़ के देखते हैं, 2 भाषाएं कौन कौन। इसमें देखिए, अगर इस 8 को देखें तो यह हिंदी भी बोल सकता है और अंग्रेजी भी बोल सकता है, तो हम 8 को ले लेंगे यहाँ पे। फिर प्लस उसके बाद देखें इस 5 को देखिएगा, तो यह क्या है कि मराठी भी बोल सकता है और अंग्रेजी भी बोल सकता है, तो 5 को ले लेंगे। उसके बाद क्या है, 7 है। 7 को अगर देखें तो यह मराठी बोल सकता है और हिंदी भी बोल सकता है, तो क्या हो जाएगा, +7 हो जाएगा। उसके बाद देखते हैं, अब एक चीज इसमें गौर करिएगा कि यह 3 को मत ले लीजिएगा, क्योंकि यह 3 लोग हैं कि जो मराठी, हिंदी और अंग्रेजी तीनों बोल रहे हैं, क्योंकि यह इस गोले में भी आ रहा है, इसमें भी आ रहा है, इसमें आ रहा है। तो यह 3 जो है यह तीनों भाषाएं जानते हैं, तो इसको हम इसमें नहीं काउंट करेंगे। अगर काउंट कर लेंगे क्वेश्चन हमारा गलत हो जाएगा, और इसमें यही चीज देखी नहीं होती है इन क्वेश्चनों में। तो क्या हो जाएगा, जब इनको कर लेंगे तो 8, 5, 13 और 13, 7 कितना हो जाएगा, 20 हो जाएगा। तो यहाँ पे क्या कह रहा है कि 23 कर्मचारी केवल 2 भाषाएं बोल सकते हैं, जबकि हमारी कर्मचारियों की संख्या 20 आ रही है। तो यह को जो है हमारा क्या है, गलत है। जो यह ऑप्शन दिया गया है यह गलत है, और जबकि कर्मचारियों की संख्या कितनी थी, 20 थी। अब
चाहे तो आप यहीं पर से हमारा आंसर हो गया ये, लेकिन एक बार हम इसको डी को भी देख लेते हैं कि डी हमारा सही है कि नहीं। तो डी क्या है कि सर्वेक्षण में भाग लेने वाले कर्मचारियों की कुल संख्या कितनी है, 54 है। तो इनको क्या करेंगे कि सभी को हम लोग जोड़ लेंगे। जब सभी को जोड़ लेंगे तो क्या हो जाएगा, 10 + 12 + 9 + 8 हो जाएगा, +5 हो जाएगा, +7 हो जाएगा और +3 हो जाएगा। तो यह हमारी संख्या हो गई। अब इनको जोड़ लेंगे तो जोड़ने के बाद क्या आ जाएगा, 54 हो गया। तो यह जो संख्या है यह 54, यह भी हमारी सही आ रही है। अतः हम कह सकते हैं कि यहाँ पे हमारा कितना जोड़ में 20 आया था, तो यहाँ क्या होना चाहिए था कि 20 कर्मचारी केवल 2 भाषाएं बोल सकते, जबकि यह कह रहा है 23। तो यही हमारा ऑप्शन जो है गलत है, लेकिन यहाँ पे यही ऑप्शन आंसर हो जाएगा हमारा। तो दोस्तों आज के वीडियो में बस यहीं तक, मिलते हैं हम लोग नेक्स्ट वीडियो में। आपको वीडियो कैसा लगा, क्वेश्चन आपको समझ में आए कि नहीं, कोई डाउट है तो आप कमेंट करिएगा। मिलते हैं हम लोग नेक्स्ट वीडियो में। और दोस्तों आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, अपने दोस्तों भाई बहनों के साथ शेयर कर लीजिएगा, वीडियो को लाइक करना मत भूलिएगा। और वीडियो देखने के लिए आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।